वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं और किस किस टाइप के वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। और टाइप की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि टाइप का पाइथन में कोई मसला नहीं है। पाइथन के अंदर डाटा टाइप का इशू नहीं होता, जो एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हुए डाटा टाइप बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब वैल्यू असाइन करते हैं तो उस वैल्यू की जो भी डाटा टाइप होती है वो वेरिएबल खुद ही इन्फर कर लेता है कि इसके अंदर जो है वो क्या वैल्यू है। और एक वेरिएबल के अंदर अगर हम दूसरी वैल्यू डाल दें, दोबारा से उसको रीअसाइन कर दें, तो प्रीवियस वैल्यू ओवरराइड हो जाती है। ऑपरेटर्स स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया ऑपरेटर्स जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास जो कॉमन ऑपरेटर्स हैं, प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, डिवाइड ऑपरेटर है। ये चार ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल हम सीखेंगे और वेरिएबल्स के साथ सीखेंगे। हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट फंक्शन में मैं डायरेक्ट वैल्यू देना शुरू करूं। प्रिंट मैंने यहाँ लिखा अभी 23 + 45, ये यहाँ लिखा 23 + 34। इनके दरमियान में जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है वो प्लस का हो रहा है। अब ये प्रिंट के अंदर ही मैंने क्या कर लिया, प्रिंट करा लिए। दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी और प्रिंट इसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं जिसके अंदर असाइन कराऊं 23, एक वेरिएबल बनाऊं बी जिसके अंदर असाइन करूं 34, और फिर इनको ऐड कराऊं, किसी एक वेरिएबल में वैल्यू डाल दूं a + b। अब क्या होगा, यहाँ पर a के अंदर 23 असाइंड है, 34 इज असाइंड टू b। नाउ a प्लस ऑपरेटर b, a और b प्लस हो जाएंगे कि जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी और वेरिएबल c को असाइन हो जाएगी। तो जब हम इसको एक्सेस करेंगे वेरिएबल c को, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर उसका सम एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। इसी तरह से अब यहाँ कुछ चीज़ें गौर करने की है कि अगर एक वेरिएबल जो है, एक वैल्यू है वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 आपके पास इंटीजर टाइप की है, एक वैल्यू 2 है जो वैल्यू आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की है। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूं, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू या माइनस करा दूं वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1। अब एक वैल्यू इंटीजर है और एक वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट है। ये दोनों वैल्यूज, सबसे पहला सवाल तो ये, क्या ये माइनस हो सकेंगी? अगर माइनस हो जाती हैं, रिजल्ट कौन सी डेटा टाइप में आएगा? इंटीजर डेटा टाइप में आएगा या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में आएगा? तो अब चेक करते हैं, प्रिंट कराते हैं हम सम को। प्रिंट सम, जब हमने प्रिंट कराया तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में आ रहा है। तो अब एक बात याद रखेंगे, पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, सम इज़ इक्वल टू वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1। इस तरह ये बड़ी भी हो सकती है, आगे लेंदी भी चल सकती है। इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक भी वैल्यू फ्लॉट की आ जाती है तो 100% जो रिज़ल्ट आएगा वो फ्लॉट वैल्यू में आएगा। जो रिज़ल्ट आएगा उसकी टाइप जो है वो फ्लॉट वैल्यू होगी। इसके बाद ये हमने नंबर्स की प्लस माइनस देखी, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर अब मैं दो वैल्यूज़ ले ली, मैंने यहाँ दोनों इंटीजर वैल्यूज़ ले ली, सब्ट्रैक्ट कराऊँ
तो जी 0 हो गई। फिर मैंने यहाँ पर दोनों इंटीजर वैल्यूज़ ले ली, अब मैंने इनको मल्टीप्लाई कराया, ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई का आंसर आ गया। फिर मैंने दोबारा इनको कॉपी पेस्ट करके दोबारा वैल्यूज़ ले ली और अब मैंने इस पर ऑपरेटर इस्तेमाल किया डिवाइड का। यहाँ आप गौर करें क्या हुआ, तीनों ऑपरेशंस तो आसानी से समझ में आ गए। यहाँ जो आउटपुट आ रहा है 1.0, ये वैल्यू 1 इंटीजर वैल्यू है, वैल्यू 2 इंटीजर वैल्यू है, दो इंटीजर